अगर आप एमपीआईटीआई का फॉर्म सही तरीके से भरना चाहते हैं और आपका पहले लिस्ट में नाम आ जाए तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपीआईटीआई का फॉर्म कैसे भरना है। एमपीआईटीआई का जो ट्यूटोरियल जारी किया है एमपीआईटीआई के द्वारा, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अनुसार आपको सही तरीके से भरना है। फॉर्म भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे यहाँ बताया गया है कि पंजीकरण से पहले आप विज्ञापित 2026 को जो है जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं उसे आप पहले पढ़ लीजिए। आगे इसमें बताया गया कि पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने समस्त प्रमाण पत्र अपने साथ रख लें। इसके बाद जो है आप अप्लाई करें। प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपको अपना विवरण भरना है। आगे बताया गया है कि आवेदक कृपया अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, 10th के अंक सूची यानी मार्कशीट के आधार पे ही आपको भरना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे 10th के मार्कशीट में उनका नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ और है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको आधार वाले फिल नहीं करना है, बल्कि जो 10th के आधार पे जो आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि दिया है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बताया गया है कि यहाँ एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार मोबाइल नंबर अगर आप फिल कर देते हैं, ईमेल आईडी फिल कर देते हैं तो आपका एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, दो बार नहीं होगा। इसीलिए सोच समझ के आपको अच्छे से फिल करना है। ध्यान रखेंगे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो चालू हालत में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हो, आप उसको दे देंगे तो ओटीपी वगैरह नहीं आएगा, आगे इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। आगे दोस्तों बताया गया है कि पंजीकरण पूरा करने के बाद अपना पंजीकरण संख्या नोट कर ले और पासवर्ड किसी के साझा ना करें। ठीक है, आगे बताया गया कि अपनी श्रेणी और उपश्रेणी चयन अपने प्रमाण पत्र के अनुसार करें। अगर मान लेते हैं आप ओबीसी में आते हैं, या फिर जो है आप एससी में आते हैं, या फिर एसटी में आते हैं, या फिर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के अनुसार जो है आपको सेलेक्ट करना होगा, और उस कैटेगरी में जो आपकी जाति होगी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों आगे बताया गया कि फ़ोटो जो है आपको अपना बैकग्राउंड रंगीन रखना है, और उसके बाद जो है अपनी छवि जो है उसको फाइल को अपलोड करना है। ये जो है 15 केबी से लेकर 100 केबी तक जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, इसको आप बना लेंगे। और जो है यहाँ पे दिया गया है कि आपका हस्ताक्षर जो भी लगेगा, जो साइन है वो 50 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो और साइन जो है आपको जीपीजी फाइल में जो है अपलोड करना है, उसको आप देख सकते हैं, अपना कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रवेश का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2026, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है कि प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2026 से क्लिक करने पर होम पेज खुलेगा, जहाँ अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करके अपना जो है आगे का प्रोसेस करना है। तो आपको साइड में यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड बटन का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर करना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्टर पर बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे दिया गया है कि 10वीं के अनुसार जो है अपना नाम भरेंगे, अपने माता पिता का नाम दर्ज करेंगे, और फिर अपना जन्म तिथि जो है वो कैलेंडर सेलेक्ट करके अपना भरेंगे। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करेंगे और ओटीपी प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए नाम आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नाम भरना है, इंग्लिश में पहले नाम भरना है, फिर इसके बाद हिंदी में यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है फादर्स नेम भरना है, यहाँ पे आपका पिताजी का नाम हिंदी में, ऐसे ही मदर्स नेम भरना है। जन्म तिथि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया, आप उस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी पे क्लिक करके अपना जो ओटीपी यहाँ पे अपना वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप उसमें सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुछ कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन
नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसी से जो है आपको आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर यहाँ पे देखिए कन्फर्म जो है पुष्टि करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है एक इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा और फिर आपको यहाँ से अब प्रक्रिया स्टार्ट करनी होगी। अब आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन वो कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड पे आपको ये पूरा डैशबोर्ड जो है फिल करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्टेप यहाँ पे दिया गया है, पांचों स्टेप आपको फिल करना है। अब यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कुछ चीज़ें जो है आपको फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। अगर बाहर के स्टेट के हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है आप किस कक्षा के आधार पे IIT में प्रवेश के इच्छुक हैं, 10th के आधार पे या फिर 12th के आधार पे या फिर 8th के आधार पे, जो भी आपकी होगी आप उससे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। फिर यहाँ पे समग्र आईडी आपके पास होगा, समग्र आईडी जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर यहाँ पे लिखा है कि आप मूल निवासी जिला का नाम, यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कोई फिल कर देंगे, दूसरा कोई मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है क्या आप EWS के श्रेणी में आते हैं, EWS के श्रेणी में अगर आप आते हैं तो फिल कर देना है, नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो EWS में आते हैं वो इनको फिल करना होता है, बाकी सबके लिए नहीं होता है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए जो आपका अगर EWS सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपना डेट उसका डालेंगे, फिर प्रमाणित करेंगे। अगर नहीं तो उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है आपकी अधिकतम शैक्षिक योग्यता क्या है, यानी आप कितना पढ़े हैं, आप BA BSc कर लिए हैं या फिर इंटर पास किए या फिर 10th पास ही किए हैं या फिर कोई और डिग्री लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आधार संख्या जो है आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आपका लिंग यानी जेंडर मेल फीमेल कौन सा वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे कैटेगरी आपकी आ जाएगी। कैटेगरी आपको जो है यहाँ पे आप SC कैटेगरी में आते हैं, ST में आते हैं या फिर OBC में आते हैं, किस में आते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र होगा आपका नंबर यहाँ पे जो है लगेगा, ठीक है। जारी करने वाला जो प्राधिकारी कौन है, जैसे तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा, तो आप यहाँ पे तहसीलदार या जो भी रहेगा जारी करने का आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा, आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट का नंबर, जाति प्रमाण पत्र का नंबर जो है ऊपर कॉर्नर में होता है, आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। जब ये आपका फिल हो जाएगा तब इसके बाद जो है अगला स्टेप यहाँ पे आएगा। देखिए लिखा गया है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के बाद आपकी कैटेगरी वेरीफाई मैसेज दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही वेरीफाई जाएगा, यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे यस पे जो है क्लिक कर देंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपको यहाँ पे जो है सबमिट टू सेव आप कर देंगे। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा और पहला जो स्टेप है वो आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पहले स्टेप पे सही का निशान लग जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे जो है अपनी यहाँ पे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन यानी दूसरा स्टेप आपका ओपन हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब दूसरा स्टेप आएगा तो आपको यहाँ पे अगर आप 8वीं पास जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है अपना 8वीं पास पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप 10th के आधार पे करना चाहते हो तो 10th के आधार पे सेलेक्ट करेंगे। 12th के आधार पे जो भी आपकी रहेगी डिग्री रहेगी वो अपने यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करेंगे, ठीक है, जो भी रोल नंबर रहेगा। फिर यहाँ पे कौन से वर्ष में आप उत्तीर्ण किए हैं वो फिल करना है और फिर यहाँ पे अंक जो प्रणाली है परसेंटेज के आधार पे है, ग्रेड के आधार पे वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिर आप यहाँ प्राप्तांक कितना नंबर पाए हैं, पूर्णांक कितना था वो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा और परसेंटेज वो अपने आप यहाँ पे ले लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो भी रहेगा आप उससे यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ पे जो है अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है सेव, इसको सेव कर लेंगे। फिर अगला स्टेप जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कौन सा आपका इमेज जो है आपको अपलोड करना होगा। तो जो भी आपका फोटो रहेगा नवीनतम फोटो जो है आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे जो है अपना फोटो यहाँ पे अपलोड वाले फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके इस
प्रकार से अपना जो है जो फ़ोटो रहेगा वो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही अपना सिग्नेचर जो रहेगा साइन यहाँ पे अपना साइन करके यहाँ पे जो है इस प्रकार से अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करके अपना अपलोड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका नया स्टेप खुल जाता है। यहाँ पे देखिए आपका सच्ची-गोता अपलोड फोटो और फिर उसके बाद आता है पंजीकरण। आपका जो शुल्क है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है इस पर टिक करना होगा। ठीक है, ये जो बॉक्स है नीचे आपको दिखा दे रहे हैं, जो बॉक्स है इस बॉक्स पे आपको टिक करना होगा। और टिक करके जो है आप यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेस टू पेमेंट, अपने जो है भुगतान करने के लिए जो है आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पेमेंट आपको कितना करना है यहाँ पे दिखाई देगा, 15 रुपये जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आया है। ठीक है, आप अपने फ़ोन पे से, गूगल पे से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी रहेगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया गया है, डेबिट कार्ड दिया गया है, यूपीआई पेमेंट दिया गया है। तो ज़्यादातर लोग यूपीआई से करते हो, तो आप यूपीआई पे क्लिक करके जो है अपना पेमेंट कर लेंगे। जब आपको पेमेंट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से अगला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दिखाई देगा जो है यहाँ पे पंजीकरण आपका ओके हो चुका है, सच्ची-गोता ओके हो चुका है, फोटो अपलोड हो चुका है और रजिस्ट्रेशन आपने फीस पेमेंट कर दिया है। आवेदन प्रिंट जो है यहाँ पे आप अपना इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना प्रिंट आउट जो है आप निकाल लेंगे। कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। प्रिंट आउट जो है आप उस पर निकाल के जो है अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अगला पेज दिखाई देगा, अगला ऑप्शन दिखाई देगा जो है चॉइस फिलिंग करने का। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग करना रहेगा। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन चॉइस फिलिंग जो है आपका 1 जून से स्टार्ट होगा। तो 1 जून से स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग। फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करके अपना कंप्लीट कर लेंगे, फिर चॉइस फिलिंग के लिए भी आपको पेमेंट करना होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 50 रुपये जो है आपको फिर से पे करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो जब 50 रुपये आप यहाँ पे कर देंगे तो इसके बाद जो है आपको चॉइस करने का ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ट्रेड, कौन से कॉलेज में आप लेना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे तरीके से। फिलहाल रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 1 जून से, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करेगा, आपका जवाब वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।